हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो एजेक्स वीडियो ट्यूटोरियल्स। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम देखने वाले हैं कि एजेक्स से नेस्टेड एपीआई कैसे कॉल होती है। मान लीजिए कि हमें ऐसा करना हो कि एक एपीआई का रिस्पॉन्स आए, उसके बाद दूसरी एपीआई कॉल करनी हो, तो वो कैसे कॉल करते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सल ट्यूटोरियल की जो रेस्ट एपीआई है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ कंट्री, स्टेट और सिटी के लिए। इसकी मैं जो लिंक है ये रेस्ट एपीआई की, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखा कि एपीआई कैसे कॉल होती है एजेक्स से, तो उसके भी वीडियो की जो यूआरएल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कंट्री, स्टेट, सिटी एपीआई कैसे कॉल करवाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें एपीआई यूज़ करनी हो कोई भी, तो उसका जो पेलोड है या उसकी हेडर्स है वो हमें पता होना चाहिए कि ये हेडर्स हमें पास करने हैं बैकएंड में जो हमने यूज़ किए हैं। वो हमें पता होना चाहिए कि ये हेडर्स मुझे पास करने हैं और ये पेलोड जाएंगे और ये उसकी यूआरएल है। इतनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है एपीआई कॉल करवाने के लिए, तभी हमें सही से एपीआई का रिस्पॉन्स मिलेगा, या नहीं तो हमें एपीआई का रिस्पॉन्स सही से नहीं मिलेगा। तो ये जो यूनिवर्सल ट्यूटोरियल है उसमें सबसे पहले हमें एक्सेस टोकन की एपीआई कॉल करवानी होती है। एक्सेस टोकन की एपीआई कॉल करवाने के बाद वो हमें एक टोकन देता है, वो टोकन हमें कंट्री की एपीआई में पास करनी है, जिससे हमें कंट्री का डेटा मिल जाएगा। तो हमने क्या किया था, document.ready में एक एजेक्स कॉल करवाया था। वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेस टोकन जो है वो गेट करवाने के लिए एपीआई कॉल करवाएंगे। तो मैं सबसे पहले ये सब निकाल देता हूँ, क्योंकि ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू कैसे बाइंड करते हैं। ये मैंने यहाँ से निकाल दिया। अब सबसे पहले एक्सेस टोकन की जो एपीआई है वो मैं कॉल करवाऊँगा। तो ये जो एपीआई है एक्सेस टोकन गेट करने के लिए, जिसकी मेथड है गेट, तो मैंने यहाँ पर टाइप रखा हुआ है गेट। उसके बाद यूआरएल मैंने रख दी। उसके बाद सही से हमें हेडर पास करने हैं। हेडर में यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, एक्सेप्ट, एपीआई टोकन और यूज़र ईमेल। तो मैं यहाँ पर हेडर्स में रख देता हूँ। अब ये जो एपीआई टोकन और यूज़र ईमेल है वो उन्होंने उनके हिसाब से दिया हुआ है, हमें जनरेट करना है हमारे ईमेल एड्रेस के लिए। तो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ और ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ और यहाँ पर टोकन जनरेट कर लेता हूँ, जिससे कि हम एक्सेस टोकन गेट करवा सके। ओके, इस ईमेल से मैंने एक्सेस टोकन गेट करवा लिया है। तो मैं यहाँ पर दूसरा ईमेल डाल रहा हूँ और टोकन जनरेट करता हूँ। ये मेरी टोकन जनरेट हो गई। उसके बाद जो मेरी टोकन जनरेट हुई है वो यहाँ पर मैं एपीआई टोकन में रख देता हूँ और यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी हमें वही लिखना है जो हमने रिक्वेस्ट किया था, वही ये मैंने रख दिया। अब यहाँ से हमें मिल जाएगी एक्सेस टोकन। मैं यहाँ पर नेटवर्क में जाके देखता हूँ एपीआई कॉल करके, तो हमें एक्सेस टोकन मिल जाएगी। ये हमारी एक्सेस टोकन मिल गई है। ये एक्सेस टोकन हम जब कंट्री की एपीआई कॉल करवाएंगे उसमें हमें हेडर्स में पास करनी है। तो ये काम किए। अब हमें जैसे ही ये रिस्पॉन्स आए एक्सेस टोकन का, उसके बाद कंट्री की एपीआई कॉल करनी है। तो मैं यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करूँगा। फंक्शन इसलिए ज़रूरी है, मैं यहाँ पर सक्सेस में भी डायरेक्ट एपीआई कॉल करवा सकता हूँ, लेकिन फंक्शन बनाना है। अगर वो फंक्शन मुझे रीयूज़ करना है तो मैं कर सकूँ। उसके लिए फर्स्ट एपीआई होगी document.ready पे। उसके बाद मैं document.ready के बाहर एक फंक्शन बनाऊँगा, क्योंकि वो फंक्शन जो है वो सक्सेस पे कॉल होने वाला ही है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन गेट कंट्री। और गेट कंट्री में ये जो एजेक्स है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इसको मैं गेट कंट्री में रख देता हूँ।
और ये गेट कंट्री ये गेट कंट्री फंक्शन जो है उसको मैं यहाँ पर सक्सेस में रख देता हूँ, जिससे वो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब गेट कंट्री फंक्शन कॉल हो जाएगा यहाँ से सक्सेस में, तो ये हमारा नेस्टेड एपीआई कॉल हुआ। एक एपीआई का सक्सेस में रिस्पॉन्स आया, उसके बाद मैंने गेट कंट्री एपीआई कॉल की। अब गेट कंट्री एपीआई में हमें पास करना है ऑथ टोकन। तो सक्सेस हो जाने के बाद मुझे यहाँ पर डेटा मिलेगा। डेटा डॉट जो हमारा ऑथ टोकन है वो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये ऑथ टोकन रख दिया मैंने। अब इसी ऑथ टोकन को मैं एज अ पैरामीटर यहाँ पर रख देता हूँ और कंट्री की जो एपीआई यूआरएल है वो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। ये हमारी है कंट्री के लिए एपीआई। ये हो गई एपीआई। उसके बाद हमें देखना है कि हेडर कौन से चाहिए उसको। तो हेडर भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ और फिर उसको हम डायनेमिक कर देंगे। ये ऑथोराइजेशन है जिसमें क्या जाएगा, हमारा जो ऑथ टोकन है वो। ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब ये जो है वो स्ट्रिंग है, उसमें हमें डायनेमिक टोकन रखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, स्पेस करके प्लस करके ऑथ टोकन। ये मैंने कॉन्केट करवा लिया। अब मैं देखता हूँ कि हमें कंट्री का डेटा मिलता है कि नहीं। ये हमारी जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर मिल गई है, आप देख सकते हो। उसके बाद मुझे कंट्री के बाद स्टेट कॉल करवाना है, तो मैं यहाँ पे गेट स्टेट ले लूँगा। कंट्री में और स्टेट में सेम हेडर पास होंगे, गेट स्टेट, जिसमें ऑथ टोकन तो पास होगा ही। मैं यहाँ से ले लूँगा गेट स्टेट और उसमें मैं पास करूँगा ऑथ अंडरस्कोर टोकन। ये हमने यहाँ पर ऑथ टोकन पास कर ली और गेट स्टेट फंक्शन कॉल करवा लिया गेट कंट्री में। अब क्या करना है, कंट्री में जो हमें नेम मिल रहा है वो हमें स्टेट वाली एपीआई में भी पास करना होगा। ये हम स्टेट में देख सकते हैं कि स्टेट स्लेस जो कंट्री का नाम है वो हमें पास करना है, जिससे हमें उस कंट्री के स्टेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कंट्रीज़, उसके बाद मैं यहाँ पर रखता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। एक वेरिएबल ले लेता हूँ फंक्शन में, जिससे कि हमें लगे कि हमने डायनेमिक किया। कंट्री अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे मैंने एज अ स्ट्रिंग ले लिया और इसको मैं कॉन्केट करवा दूंगा एपीआई यूआरएल से। अब कंट्रीज की जगह पे एपीआई यूआरएल रहेगी स्टेट्स। सबसे पहले एक्सेस टोकन कॉल होगा, उसके बाद होगा कंट्री, उसके बाद होगा स्टेट। ओके, अब हम चेक करते हैं कि नेस्टेड एपीआई कॉल हो रही कि नहीं। गेट एक्सेस टोकन, कंट्री, उसके बाद स्टेट। अब स्टेट जो है वो यूनाइटेड स्टेट के मिल गए हैं। मैं यहाँ पर कंट्री पास करता हूँ इंडिया। तो हमें इंडिया की जो कंट्री है, जो इंडिया के स्टेट है वो मिलने चाहिए। ये हमें मिल गए इंडिया के स्टेट। अब इसी तरह से हमें सिटी के लिए करना है। तो मैं यहाँ पर फंक्शन बना रहा हूँ गेट सिटी, और टोकन पास करनी है हमें। यहाँ पर कॉल होगा गेट सिटी और गेट सिटी में हमें ऑथ टोकन पास करना है। यहाँ पर कंट्री नेम की जगह पे स्टेट अंडरस्कोर नेम। स्टेट में मैं रख रहा हूँ गुजरात और यहाँ पर स्टेट नेम, और स्टेट की जगह पे जो भी यूआरएल है वो हमें रखनी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टेट में गुजरात है और एपीआई की यूआरएल जो है वो क्या है हम देख लेते हैं। सिटीज़ है। यहाँ पे वैलिड नाम पास करना ज़रूरी है, स्टेट नेम में भी और कंट्री नेम में भी। स्टेट नेम गुजरात होगा। अब हम देख लेते हैं,
गेट एक्सेस टोकन, कंट्री, उसके बाद यहाँ पर स्टेट की एपीआई और उसके बाद सिटी की एपीआई। सिटी में यहाँ पर देख रहे हो कि सिटी हमें मिल गए, जो भी गुजरात के सिटीज़ है वो सारे मिल गए। तो इस तरह से नेस्टेड एपीआई कॉल होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन जो है कंट्री, स्टेट, सिटी, वो हम कैसे फेस करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर स्टेटिक पास की है, कंट्री नेम और स्टेट नेम, वो हम डायनेमिक पास करेंगे। 3 ड्रॉप डाउन लेंगे, कंट्री, स्टेट और सिटी, और उसमें हम कंट्री पास करवाएंगे और स्टेट पास करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।